जय करवा माता। हम सब पर करवा माता की कृपा हमेशा बनी रहे। आज हम सुनेंगे करवा चौथ के व्रत में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ और इसके साथ ही साथ गणेश जी की कहानी और आरती भी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिएगा। सबसे पहले सुनते हैं एक पतिव्रता धोबिन की कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक गांव में रहती थी। उसका पति बहुत ही बूढ़ा और कमजोर था। एक दिन जब उसका पति नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और उसने धोबी के पैर को अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर उसे ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देखकर घबराया और जब उससे कुछ कहते नहीं बना तो वह करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारने लगा। अपने पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। उसने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ के इस अपराध के दंड स्वरूप उसे नरक भेज दें। करवा की पुकार सुनकर यमराज ने कहा कि अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा कि अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का ऐसा साहस देखकर यमराज भी डर गए और मगर को यमपुरी में भेज दिया। साथ ही साथ करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन आया, जिसे इस आधुनिक युग में भी महिलाएं अपनी पूरी श्रद्धा और पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। अब सुनते हैं दूसरी कथा, शिव पार्वती की कथा, जिसे श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को सुनाई थी। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर्वत पर तपस्या करने गए। तब द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न और बाधाएं आती रहती हैं। उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान उनके सामने उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को उनसे कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले कि एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। तब 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। तब भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय हो गई, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। तब उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर उनकी बहन नहीं मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा कि देखो बहन, चंद्रोदय हो गया है, उठो और अर्घ्य देकर भोजन करो। उनकी बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। जैसे ही उसने भोजन किया, उसका पति मर गया और वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। उसकी रोने की आवाज सुनकर वे वहां रुकी और उससे
रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने उन्हें सब हाल कह सुनाया। जब इंद्राणी ने कहा कि तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न और जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो और फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अन्न जल ग्रहण करो तो तुम्हारा पति अवश्य जीवित हो उठेगा। तब ब्राह्मण कन्या ने अगले 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले कि यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथा अनुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। इस प्रकार दूसरी कथा खत्म होती है। अब सुनते हैं करवा चौथ के व्रत में सुनी जाने वाली तीसरी कथा 7 भाइयों की और उनकी एक इकलौती बहन की कथा। एक बार की बात है, एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। उनकी बेटी का विवाह हो चुका था। बेटी अपने मायके में आई हुई थी। बेटी का नाम करवा था। सातों भाई अपनी इस इकलौती करवा बहन को बहुत प्रेम करते थे। अपनी बहन का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। जब करवा मायके में आई हुई थी तो एक दिन शाम को सभी भोजन करने के लिए बैठे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। अतः घर में साहूकार की सभी बहुओं ने और साहूकार की बेटी करवा ने चतुर्थी चौथ का व्रत रखा हुआ था। जब साहूकार के सभी बेटे भोजन के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन को भोजन करने के लिए कहा। भाइयों का भोजन करने के लिए बुलाने पर बहन ने कहा कि भाई, अभी चांद नहीं आया है। जब चांद आ जाएगा तब मैं चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके ही भोजन करूंगी। करवा के ऐसे कहने पर भाइयों को उसकी चिंता हुई कि उनकी बहन भूखी है और अभी चांद भी नहीं आया है। ऐसे में सातों भाइयों में से सबसे छोटा भाई बाहर किसी दूर के पेड़ पर जाकर उसमें अग्नि जलाकर उसमें एक छलनी लगाकर बहन के पास आया और बहन को कहने लगा कि देखो बहन, चांद आ गया है, अब तुम खाना खा लो। बहन ने अपनी भाभियों को भी कहा कि भाभी देखो, चांद निकल आया है, अब आप लोग भी चांद को अर्घ्य देकर व्रत पूरा करके भोजन कर लो। भाभियों ने ननंद करवा की बात सुनकर कहा कि ननंद, ये चांद तुम्हारा आया है, हमारा नहीं। ऐसा कहने के बाद यह करवा अकेले ही भोजन करने के लिए बैठ जाती है और जैसे ही भोजन का पहला ग्रास अपने मुंह में लेती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा ग्रास जब वो मुंह में लेती है तो उसमें बाल निकल आता है। इसके बाद जैसे ही भोजन का तीसरा ग्रास मुंह में लेने को रहती है तो उसी समय उसके ससुराल से न्योता आता है कि उसके पति का स्वास्थ्य बहुत खराब है, वह शीघ्र ही अपने पति को देखने ससुराल आ जाए। इसके बाद उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि उसने करवा चौथ का व्रत तोड़ दिया था। उसके भाइयों ने आग जलाकर झूठ कहा कि चांद निकल आया है और उसने सच मानकर अपना व्रत तोड़ दिया। इसी कारण उसका पति बीमार हुआ है। अब करवा सच्चाई जानने के बाद अपने ससुराल जाती है और यह प्रतिज्ञा करती है कि मैं अपने पति को कुछ नहीं होने दूंगी। दुर्भाग्यवश जब करवा अपने ससुराल पहुंचती है तो उसका पति प्राण छोड़ चुका होता है। पति के प्राण चले जाने पर करवा अपने दुख को सहन नहीं कर पाती और सभी से कहती है
कि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगी। मैं अपने पति से दूर नहीं रह सकती। मैं एक पतिव्रता और सतीत्व की शक्ति से अपने पति के प्राणों को वापस जरूर लाऊंगी। करवा की इन बातों को सुनकर सब उसे पागल पागल कहने लगते हैं और करवा के पति को शमशान में अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। करवा भी अपने हट और पति के वियोग में शमशान में चली जाती है और वहां सबको अपने पति की चिता जलाने से मना करती है। करवा की बार बार जिद करने पर सभी पारिवारिक लोग करवा की बात मान लेते हैं और करवा के पति का अंतिम संस्कार नहीं करते और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अब करवा अपने मृत पति को लेकर दूर कहीं एक झोपड़ी में रहने लगती है और अपने पति को जीवित करने के लिए भगवान की पूजा, व्रत आदि करने लगती है। इसी तरह से 1 साल बीत जाता है। करवा उसी दिन का इंतजार करती है जब उसने अपने मायके में चतुर्थी का व्रत तोड़ा था। 1 वर्ष बीतने के बाद जब फिर से वही कार्तिक मास की चौथ का दिन आता है तो करवा अपने पति के प्राणों के लिए निर्जला करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा अपने पति को पुनर्जीवित करने के लिए मां जगदम्बा से प्रार्थना करती है कि मेरे पति के प्राणों को वापस लाएं, मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दें। जब करवा का यह व्रत पूरा होने को रहता है तो उसके व्रत से माता प्रसन्न हो जाती हैं और उसे कहती हैं कि यदि तुम अपने पति के प्राणों को वापस पाना चाहती हो तो अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाओ, वही तुम्हारे पति के प्राणों को वापस ला सकती है। क्योंकि करवा का व्रत तोड़ने का कारण उसका सबसे छोटा भाई ही था। उसी ने पेड़ पर अग्नि जलाकर बहन को झूठ कहा था कि चांद आ गया है। इसीलिए करवा अपनी सबसे छोटी भाभी के पास जाती है और उनके पांव पकड़कर कहने लगती है कि मुझे मेरा सुहाग वापस दिलवा दो। उसके बार बार कहने से करवा की भाभी अपनी छोटी उंगली को चीरकर उससे रक्त का अमृत निकालती है और करवा के पति के मुंह में डालती है। ऐसा करने पर करवा का पति जय गणेश, जय गौरी, जय गणेश, जय गौरी कहता हुआ पुनर्जीवित हो जाता है। इस प्रकार भगवान की कृपा से करवा का पति वापस आ जाता है। तब करवा माँ गौरी से प्रार्थना करती है कि हे माँ गौरी, जिस प्रकार आज आपने इस करवा को फिर से सुहागन बनाया और चिर सुहागन का वरदान दिया, ठीक उसी प्रकार हे माँ सभी स्त्रियों को सुहागन का वरदान मिले। अब सुनते हैं करवा चौथ की कहानी के बाद सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। सभी प्रकार के व्रत में सुनी जाने वाली गणेश जी की व्रत कथा। कोई भी व्रत करने पर उस व्रत की कहानी के अलावा गणेश जी की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए अथवा पढ़नी चाहिए। इससे व्रत करने का पूरा फल मिलता है। गणेश जी की कहानी के अनुसार एक बार गणेश जी एक लड़के का वेश धरकर नगर में घूमने लगे। उन्होंने अपने साथ में चुटकी भर चावल और चुल्लू भर दूध ले लिया। नगर में घूमते हुए जो मिलता उसे खीर बनाने का आग्रह कर रहे थे और बोलते कि माई मेरी खीर बना दे। तो यह सुनकर लोग हंसने लगते। बहुत समय तक जब वह इसी प्रकार घूमते रहे मगर कोई भी उनकी खीर बनाने को तैयार नहीं हुआ। तब किसी ने ये समझाया कि इतने से सामान से खीर नहीं बन सकती, पर गणेश जी को तो खीर बनवानी ही थी। अंत में गणेश जी एक गरीब बूढ़ी अम्मा के पास गए और उन्हें कहा कि माई मेरी खीर बना दे। तब बूढ़ी अम्मा ने उनसे कहा कि बेटा चल मेरे साथ, मैं तुझे खीर बनाकर खिलाऊंगी। अब गणेश जी उनके साथ चले गए। बूढ़ी अम्मा ने उनसे चावल और दूध लेकर एक बर्तन में उबलने चढ़ा दिया। दूध में ऐसा उफान आया कि बर्तन छोटा पड़ने लगा। बूढ़ी अम्मा को बहुत आश्चर्य हुआ
उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने घर का सबसे बड़ा बर्तन रखा और वो भी पूरा भर गया। अब खीर बढ़ती ही जा रही थी। उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैल रही थी। खीर की मीठी मीठी खुशबू के कारण अम्मा की बहू के मुंह में पानी आ गया। उसकी खीर खाने की तीव्र इच्छा होने लगी। तब उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर बोली कि ले गणेश, तू भी खा, मैं भी खाऊं। और उसने खीर खा ली। बूढ़ी अम्मा ने बाहर बैठे गणेश जी को आवाज लगाई कि बेटा, तेरी खीर तैयार है, आकर खा ले। बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर गणेश जी बोले कि अम्मा, तेरी बहू ने भोग लगा दिया, मेरा पेट तो भर गया, खीर तू अब गांव वालों को खिला दे। बूढ़ी अम्मा ने गांव वालों को निमंत्रण दिया तो सब हंसने लगे। अम्मा के पास तो खुद के खाने के लिए कुछ है नहीं, पता नहीं गांव को कैसे खिलाएगी। पर फिर भी सब लोग आ गए। बूढ़ी अम्मा ने सबको खीर पेट भर के खिलाई। ऐसी स्वादिष्ट खीर उन्होंने आज तक कभी नहीं खाई थी। सभी ने तृप्त होकर खीर खाई, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। भंडार बूढ़ी माई के भरे ही रहे। हे गणेश जी महाराज, जैसे खीर का भगोना बूढ़ी माई का भरा रहा, वैसे ही हमारे घर का भंडार भी सदा भरे रखना। कहते सुनते के, हुंकारा भरते के, सबके भंडार भरे रखना। तो ये थी गणेश जी की कहानी। अब सुनते हैं करवा चौथ माता की आरती। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी, यश तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती, मैया जो नारी व्रत करती, दीर्घायु पति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया, मैया पार करो नैया। होए सुहागन नारी, सुख संपत्ति पावे, मैया जय करवा मैया। गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे, माता विघ्न सभी नाशे। जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया, मैया जय करवा मैया। करवा मैया की आरती, व्रत कर जो गावे, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा पार करे नैया, ओम जय करवा मैया। मम सुख सौभाग्य पुत्र प्रद। ये थी करवा चौथ की व्रत कथा, गणेश जी की व्रत कथा और करवा चौथ की आरती। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय करवा चौथ माता।